Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. We're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. Right, so let's continue. एक नया set आज particular deal करते हैं. So today we'll take calculative DI set. थोड़ा calculation based DI set देखेंगे. Basically based on a grid. Numbers थोड़े से figure out करने पड़ेंगे using certain conditions, certain logics. And उसके बाद values figure out होने के बाद we can directly go ahead and answer the problems. So this is a straightforward DI set. These kind of DI sets are definitely possible in CAT. ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत एटलीस्ट एलिमेंट ऑफ लॉजिक रहे. ठीक है, एटलीस्ट नंबर्स आपके डायरेक्टली प्रेजेंटेड ना रहे, डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे. दैट इज नॉट द काइंड ऑफ DI सेट्स CAT नॉर्मली आस्क. कुछ पार्ट आपका लॉजिकल रहेगा, कंडीशंस पे बेस्ड रहेगा. यू हैव टू फिगर आउट सर्टेन नंबर. So let's start with the session. So all those who are looking for a specific LRDI batch for CAT 24, so I have this particular batch, right? ये batch 27 मई से start हुआ था, right? Linear arrangement अभी currently उसमें खत्म हुआ है, right? Almost all the remaining topics have hard to be done. ठीक है, details तुम्हारा इस particular batch का तुम्हें screen पे मिल जाएगा. I'll not waste your time giving out the details. एंड ऑल्सो लिंक्स, बैच के लिंक्स एंड जो कॉलिंग नंबर्स हैं, सब कुछ तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट पर्टिकुलर बैच. राइट, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट फॉर टुडे. नाउ ऑलवेज आई विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट. ट्राई दिस सेट योरसेल्फ. दिस शुड बी डेफिनेटली पॉसिबल. ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ करोगे. ऑल द नंबर्स आर गिवन, सम कंडीशंस आर गिवन, सबका मिक्स होके ये सेट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा. राइट, सो ट्राई दिस सेट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन प्रोसीड ऑन with the rest of the solution. Chalo फिर. So I hope you have read this, I hope you understood this, and I hope you got this correct. Right, let's start with the solution. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है? There are 5 types of chocolates, that is C1, C2, C3, C4 and C5. So C1 से लेके C5 तक we have 5 different types of chocolates. They were to be distributed to children of to 4 classes, namely playgroup, nursery, junior KG and senior KG in Tiger Kids preschool. All 5 types of chocolates were distributed in all the 4 classes. ठीक है, तो चारों क्लासेस में आपके ये पांचों टाइप के चॉकलेट्स हमने क्या कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं. राइट, सो कोई भी वैल्यू बेसिकली तुम्हारे पास जो भी हम ग्रेड अभी बनाएंगे उसमें कोई भी वैल्यू तुम्हारी एक्चुअली में 0 नहीं है. नाउ द प्री स्कूल सुपरवाइजर आस्क्स a teacher to draw a donut chart. So basically this is called a donut chart because it's actually in the shape of a donut, right? Beach mein hollow and concentric circles. That is a donut chart for you. About the chocolates distribution, but the teacher does not get all the numbers from the respective classes. For example, for nursery class, she gets the exact number of only one type of chocolate. That is 24 chocolates of C5. अभी इस donut chart में कौन सा क्या है, नर्सरी वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन देगा. सो इवन इफ यू डोंट रीड दिस, इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं है. नेक्स्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड विल टेक दिस इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट स्लाइड. बाकी एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. The chart drawn by the teacher for the chocolate distribution in playgroup, nursery, junior KG and senior KG is given below. The innermost circle, now you have to read this very careful, right? Because आपको टेबल बनानी है तो वैल्यूज आपको जो लेनी है वो वैल्यूज हमारी इस पर्टिकुलर डोनट चार्ट में प्रेजेंटेड है. ठीक है, सो विल हैव टू रीड वेरी केयरफुली कि कौन सा सर्कल किस पर्टिकुलर प्ले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ था, द इनर मोस्ट सर्कल इन द चार्ट रिप्रेजेंट्स प्ले ग्रुप. तो इनर मोस्ट वाला हमारा प्ले ग्रुप है. अब इसमें तुम्हें नोटिस बेसिकली ये कर रहा है कलर कोडिंग. तो कलर कोडिंग में देखो, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, फिर लाइट ब्लू है, फिर डार्क ब्लू है और फिर रेड है. राइट, थोड़ा बहुत कलर्स आपको नोटिस करना पड़ सकता है बिकॉज द कलर्स गेट डिस्टॉर्टेड on a screen probably, but yes you'll be able to figure this out. ठीक है, तो डार्क ग्रीन C1. अब वो हमारा इनर मोस्ट सर्कल में किसका है, इनर मोस्ट सर्कल में किसका डेटा है, हमारा प्ले ग्रुप का है. तो प्ले ग्रुप का वैल्यूज अगर नोटिस करोगे तो पार्शियली है, पांचों के आपके नहीं है, C1 से C5. ऑल द 4 कलर्स आर नॉट देयर इन द इनर मोस्ट. डार्क ग्रीन है 29, सो दैट वुड बी C1. फिर लाइट ग्रीन है C2, तो उसमें हमारे 32 स्टूडेंट्स हैं. C3 मिसिंग है, राइट, इसमें लाइट ब्लू नहीं है, देन डायरेक्टली आपका डार्क ब्लू है, तो दैट इज C4. सो C4 में 30 स्टूडेंट्स है एंड C5 दैट इज रेड, हमारे कितने स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स. तो इनर मोस्ट सर्कल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द प्ले ग्रुप. सेकंड इनर मोस्ट सर्कल इज इनर मोस्ट के जस्ट बाहर, व्हिच इज एक्चुअली द एक एंटायर रेड वाला आपका सर्कल, राइट, पूरा ही रेड है. तो सिर्फ एक ही C5 का इंफॉर्मेशन है उसमें. राइट, सेकेंड आउटर मोस्ट सर्कल या थर्ड इनर मोस्ट जो भी बोलो, सेकेंड आउटर मोस्ट वुड बी दिस penultimate, right?
केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सेकेंड आउटर मोस्ट सेल रिप्रेजेंट्स जूनियर केजी एंड द आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट सीनियर केजी। तो सबसे बाहर वाला क्या होने वाला है आपका सीनियर केजी। डेटा आपका उस डोनर चार्ट में है एंड देन वी हैव सर्टेन लाइक मोर इन्फॉर्मेशन। रिलेशंस वाइज ज्यादा दिख रहा है, समथिंग वाज समथिंग मोर देन दिस, लाइक दिस नंबर वाज समथिंग मोर देन सर्टेन नंबर्स। सो वो रिलेशन बेसिकली आपके मल्टीपल ब्लॉक्स में प्रेजेंटेड है। नाउ if you have understood this very carefully, so let's start actually putting all this information in a grid, because these kind of charts look very fancy, they are visually appealing, but all the information and all the calculation happens well inside a tabular form, right? Tabular chart. So let's take all of this information to the next slide. Now सबसे important data हमारा यहाँ पे ही है, ठीक है? Let's do this. ओके, सो बेसिकली मैंने उसी हिसाब से आपका एक टेबल क्रिएट कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट सर्कल टू द आउटर मोस्ट सर्कल, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग C1 to C5 चॉकलेट्स अमंग ऑल दीज 4 प्ले ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट रीडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। तो प्ले ग्रुप में नोटिस करो अंदर वाला 29 C1 से है, सो दिस वुड बी 29। देन हमारा लाइट ग्रीन C2 प्रेजेंट है, दैट इज 32। अभी वी आर करेंटली रीडिंग द इनर मोस्ट सर्कल। देन लाइट ब्लू इज मिसिंग, C3 नहीं है डायरेक्टली, C4 एंड C5 है 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, and 20 respectively. Then nursery, that is the second innermost circle, is entirely in red. So entirely in red का मतलब क्या हो जाएगा, वो C5 का वैल्यू है, C5 for nursery would be 24. This is going to be 24. Then junior KG is the second outermost circle, right? Second outermost circle. तो उसमें हमारे पास क्या है, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, और सीधे हमारे पास लाइट ब्लू है। सो फर्स्ट 3 C1 C2 C3 कितना कितना है, 28 36 एंड 35। यहीं पे आ जाएगा 28, then 36, and then finally 35. So 35. Then last but not the least, सीनियर केजी इज द आउटरमोस्ट, और उसमें नोटिस करोगे लाइट ब्लू है और सिर्फ डार्क ब्लू है, दो ही हैं आपके नंबर्स 40 एंड 41। तो C3 से स्टार्ट होगा, सो दिस वुड बी 40 एंड दिस वुड बी 40, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लगिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है? बिकॉज अगर आप इनिशियली इसको गलत कर दोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम है, बिकॉज आगे जाके भी वो कहीं ना कहीं आपकी गलत इंफॉर्मेशन ही फेच करेगा, क्योंकि उसी के बेस पे आपको एक्चुअली में क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट? सो आई होप दिस पार्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी। नाउ चलो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अब हमारे पास क्या है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेट्स स्टार्ट प्लगिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन। देखते हैं क्या दिया हुआ है। The first condition, total number of chocolates of C1, C3 and C5 types are 95, 146 and 101 respectively. These are unique values for what? C1, C3 and C5. So C1 का इस पूरा column का total presented है. So this would be 95. Then C3 type, so C3 इस particular column का total हमारे पास presented है, that is 146. And then C5 type, so C5 का हमारे पास total है, that is 10. तो कॉलम का टोटल है, बिकॉज C1 C3 एंड C5 का टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट मेक्स एब्सोल्युटली गुड सेंस टू राइट द कॉलम्स टोटल बीनीथ द कॉलम्स। क्या हम यहाँ से नंबर्स फिगर आउट कर सकते हैं रिमेनिंग? नो प्रॉब्लम, नो, बिकॉज ये दो नंबर यहाँ पे रिमेनिंग है, यहाँ पे 2 नंबर रिमेनिंग है, यहाँ पे भी 2 नंबर रिमेनिंग है। अगर एक नंबर होता उससे बेटर कोई सिनेरियो हमारे पास नहीं होता, नहीं है, so we'll have to move on. This first statement is actually done. Second, the number of C2 type chocolate distributed in nursery. So C2 in nursery, this value was 17 more than distributed in senior KG. तो C2 में ही नर्सरी में जो वैल्यू है, that was 17 more that was distributed in senior KG. ये नंबर इससे 17 ज्यादा है। लिखने के लिए आपको डेफिनेटली वेरिएबल ले लेना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज दिस इज A, तो दिस वुड बी A प्लस ऑफ 17, राइट? आई वो समझ में? हाँ, यहाँ पे भी इसका कॉलम का गलती से भी अगर टोटल दिया होता तो फिर हमारा A का वैल्यू भी निकल आया होता, बट ऐसा नहीं है। सो देयर वुड बी अ रीजन व्हाई इट इज नॉट गिवन। हो सकता है वो इनडायरेक्टली फिगर आउट हो। दिस सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो डन। थर्ड, द नंबर ऑफ C4 टाइप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन जूनियर केजी। सो C4 जूनियर केजी, दिस वैल्यू was 2 more than that distributed in nursery. इससे ये 2 ज्यादा है। A तो आप यूज कर चुके हो, सो लेट्स से अगर मैंने इसको बोला B है, सो ये क्या हो जाएगा, B प्लस। स्टेटमेंट इज आल्सो डन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ C5 chocolates distributed in senior KG. तो C5 senior KG, this value, ठीक है, this value was 11 more than the number of C1 type chocolate distributed in senior KG.
C1 सीनियर केजी, इससे ये वैल्यू हमारी वैल्यू क्या है 11 एक्स्ट्रा है, तो A B have been used, let's say this is C, so this is going to be C plus of 11. ठीक है, so the statement is also done. So the conditions are not very difficult per se, but you have to read them very carefully because you are actually fetching information for your table, right? So you cannot afford to make mistakes. Next, fifth point, the number of C5 type chocolates distributed in junior kg. So C5 in junior kg, this value was 4 more than the number of C4 distributed in junior kg. C4 junior kg is already there, B plus 2. So this value is going to be 4 more than this value. So this is nothing but B plus 6, B plus 2 plus 4, that makes B plus 6. ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास. नेक्स्ट, और क्या कंडीशन है? दो कंडीशंस अभी बची हुई है. टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीनियर केजी वाज 139. Senior kgs, this entire row, so that has to be 139. ये भी पॉइंट हो गया. Then the total number of chocolate distributed was 584. So total हमारा इस particular table में across all the 5/4 20 values, सारी 20 values का जो addition है, that is 584, and a maximum 50 chocolates of any type of chocolate were distributed in one of those classes. तो मतलब एक ऐसी स्पेसिफिक क्लास होगी जहां पे 50 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल. 50 से ऊपर और कहीं पे भी वैल्यू आपकी नहीं दिखनी चाहिए इस पर्टिकुलर, राइट. सो मे बी अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते, मे बी काफी वैल्यूज हमारी रिमेनिंग है, उसको फिगर आउट कर लेंगे तो देखते हैं. मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 50 तो आनी पड़ी है, तो वो कंडीशन को भी आप होल्ड पे रख सकते हो. दैट विल मेक गुड अमाउंट ऑफ सेंस, मे बी अ लिटिल लेटर ऑन. इनिशियली हमें ये फिगर आउट करना है बिकॉज इतने सारे रिलेशंस दिए हुए हैं ए बी और सी, किस तरीके से आप यहाँ पे ए बी सी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करके उनकी वैल्यूज फिगर आउट कर सकते हो. बिकॉज क्वेश्चंस को अगर देखो तो सारे टीटा लग रहे हैं, तो एब्सोल्यूट नंबर्स हमारा कहीं ना कहीं होना चाहिए, राइट. लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन वाला पार्ट. अभी तक हमने एक्चुअली इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं करी है, राइट. कैलकुलेशन वाला पार्ट अब हमारा स्टार्ट होगा. सबसे पहले व्हाट कैन बी डन, जहां जहां रिलेशन है वहां पे एटलीस्ट आप वेरिएबल्स में और इक्वेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो. दिस इज डीआई इक्वेशंस बनना इज परफेक्टली नॉर्मल. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉलम, इस पर्टिकुलर कॉलम में ये चारों को अगर हम ऐड करेंगे वी कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड इक्वेट ऑल ऑफ देम टू 101. वो चारों वैल्यूज ऐड करके 101 बनेगा. द एजेंडा बिहाइंड डूइंग दैट इज कहीं ना कहीं हमारे पास एक बी एंड सी की एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, एक रिलेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन जिसको आप बोलते हो. तो आओ चलो ऐड करते हैं. So 24 plus 6 is 30, 30 plus 20 is 50, 50 and 11, right? 50 and 11 is 61. ठीक, तो 61 हमारा इसमें नंबर है. 101 में से 61 हटा दो, कितना बचेगा 40. तो मतलब B plus C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40. So that is the first relation you can definitely figure out. ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं करा है मैंने. C5 वाला जो कॉलम है इन चारों को ऐड करो and equate it with 101. तो इसमें नंबर हमारा आया था 61. So B plus C plus 61 is actually equal to 101. तो B plus C की वैल्यू क्या आ जाएगी 101 minus of 61 and that would be 40. राइट. सो इसी तरीके से जितने भी जगह पे आपके पॉसिबल इक्वेशंस बन सकती है वो इक्वेशन हमें एक्चुअली में क्रिएट करना पड़ेगा, राइट. आई होप दैट पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी. नाउ लेट्स मूव ऑन. और हम कहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं जहां पे एक्चुअल में आपके दो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है. लेट्स लुक एट देम फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट. अब अगर हम वैल्यूज को और नोटिस करना स्टार्ट करें, एक तो हमारा ये पर्टिकुलर 101 वाला कॉलम यूज हो गया था, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. और क्या हमारे पास रिलेशन है, और हमारे पास एक तो ये वाला रिलेशन हमने यूज कर लिया. द सेकेंड थिंग आई कैन एक्चुअली नोटिस इज सीनियर केजी का टोटल वैल्यू दिया हुआ है, राइट. सीनियर केजी का भी टोटल है, दैट इज 139. तो सेम काम कर दो और उस पर्टिकुलर रो का एडिशन करके इक्वेटेड विद 139 यू विल नाउ गेट अ रिलेशन बिटवीन ए एंड सी. ए प्लस 2c दिखेगा. आओ सॉल्व करते हैं. तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस 2c दिखेगा. पहले रफ कर लेते हैं. a प्लस 2c नंबर वाइज तुम्हें क्या क्या दिखेगा a प्लस 2c के बाद 40, 41 और 11. ठीक है, 41 एंड 11 इज 52, 52 एंड 40, 52 एंड 40 इज 92. अब 139 और 92 का डिफरेंस कर लो. ठीक है,
39 और 92, ये कितना डिफरेंस आ जाएगा हमारा 47। तो a प्लस टू सी की एक्चुअली में वैल्यू हमारी क्या होने वाली है 47। ओके, आई हैव डन नथिंग, बस सिंपली हमने क्या कर दिया, इसको एड अप करके इक्वेट कर दिया 139 से। a प्लस टू सी प्लस हमारे पास आ गया 52 प्लस 40 92, 139 माइनस ऑफ 92 was 47। So now we have one more relation, that is a plus 2c, and that is actually equal to 47। Now at this juncture if you notice, आपके पास और कहीं पे इस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। इनका एडिशन करके 139 करना इज नॉर्मल, इसको ऐड करके इक्वेट करना 101 से, दैट इज ऑल्सो लाइक ऑब्वियसली डोएबल, और वो विजुअली दिख भी रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एक रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है। बट इसके बाद डायरेक्टली आपके पास वैल्यूज है नहीं एक्चुअली में, इसका टोटल है नहीं, इसका अलग से टोटल है नहीं, इधर में भी यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे भले ही 146 दिया, यहाँ पे वैल्यूज आपकी मिसिंग है, तो डायरेक्टली तो नहीं निकलने वाला है। ऑल्सो एक चीज़ ये नोटिस करना, बचपन से हमें ये समझ आया गया है, अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो जितने बेसिकली आपके पास वेरिएबल होते हैं उतने ही आपके पास इक्वेशंस होने चाहिए। नोटिस करो तुम्हारे पास यहाँ पे ना ए बी सी तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इन तीनों की यूनिक वैल्यूज फिगर आउट करने के लिए यू डेफिनेटली नीड 3 डिफरेंट इक्वेशंस। अभी आपके पास क्या है, 2 ही इक्वेशन है, तो वो तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, ठीक है। वो आएगी हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद में। नाउ अब करना क्या है, अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे बी एन सी का रिलेशन है, यहाँ पे ए एन सी का रिलेशन है, तो तुम्हारा ना एक्चुअली में ए और बी का साथ में रिलेशन मिसिंग है, ठीक है। दो के पेयर में आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, ए बी सी अगर तीन चीजें हैं, बी सी का रिलेशन है, ए सी का रिलेशन है, तो द ऑब्वियस रिलेशन मिसिंग इज बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी का रिलेशन हम बनाए कहां से, देखो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे 584 तुम्हारा टोटल पता है। नाउ 584 में से आप 95, 146 और 101 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो 584 में से, तो तुम्हारे पास किसका वैल्यू आएगा, C2 एंड C4 कॉलम का, राइट। उनका जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली C2 एंड C4 का डिफरेंस देगा, ठीक है। चलो इसको भी ऐड भी कर लेते हैं, 95 146, 95 and 146, 146 and 5 would be 151, 151 plus 90 is 241, 241 plus 1 242, 242 plus 100, 242 plus 100 is 342। तो इसमें से 342 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 342 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 42 आया, और यहाँ क्या आ गया 242। ये 242 मैं आपसे बोल रहा हूं दिस प्लस दिस से इक्वेट कर दो, क्योंकि ये एक्चुअली में उसकी ही तो वैल्यू है, राइट। सो यहां से अगर ऐड करोगे 32 प्लस 17 प्लस 36, तो 32 प्लस 17 वुड बी व्हाट 49, 49 और 36, 49 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 55, 55 और 30, 55 और 30 वुड बी 85, तो 2a प्लस 85 अगेन बचा कर 47, 49, 49 और 36, दैट इज 85। यहां पे नोटिस करो इस पर्टिकुलर कॉलम का टोटल 30 प्लस 2 प्लस 41, 43, 43 प्लस 30, 43 प्लस 30 73, सो 2b प्लस 73। ये एड अप करोगे तो कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 85 एंड 73 इज 158। और ये क्या कह रहा हूं, ये किससे इक्वेट हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू दैट इज 240। तो इससे अगर नोटिस करोगे 2a प्लस 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 242 माइनस ऑफ 158। नाउ माइनस ऑफ 158 जब इसमें डिफरेंस करोगे तो एक्चुअली में कितना आ जाएगा 84। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इज एक्चुअली इक्वल टू 84। इसका मतलब अपना a प्लस बी कितना हो जाएगा 40। तो दैट वाज द मिसिंग, राइट। सो a प्लस b इज एक्चुअली इक्वल टू 42। तो अब अपने को मिल गया ए बी सी के तीन रिलेशंस। नाउ वी कैन सिंपली गो अहेड एंड फिगर आउट ऑल द वैल्यूज, ठीक है। एबीसी को फिगर आउट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू नीड हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना यहाँ पे आप क्रूशियल रोल प्ले करेगा, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन है तो चलो फिर
अब क्या है, यहाँ से कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करें? जैसे अब ऑर्डर तुम कुछ भी चुन सकते हो। मान लो ये दोनों के इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया तो ए एन ए कट जाएगा, 2c माइनस बी दिखेगा इक्वल टू 47 माइनस 42 दिस वुड बी 5। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जरा ऐड करके देख लो, बिकॉज दोनों को ऐड करोगे तो बी एन माइनस बी विल गेट कैंसल्ड आउट। 2c प्लस सी वुड बी 3c, 3c वुड बी 45, जिससे हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। और जैसे मेरे पास c की वैल्यू आई बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। c 15 है, इसमें प्लग इन करोगे तो b कितना आ जाएगा तुम्हारा 25। a का रिलेशन a प्लस बी 42, b हमारा 25 है तो a कितना हो जाएगा हमारा 17। So these are the respective values of A, B and C, right? So A is basically 17, then B is 25, and then finally C is 15. ठीक है? Now we can actually go ahead and fill the remaining table, और मे भी जो भी वैल्यूज मिसिंग है उसको भी फिगर आउट करने का सोचते हैं। तो A 17 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, 17 प्लस 17 इज 34, ए हो गया। बी हमने निकाला था 25, सो दिस इज 25, 25 प्लस 2 इज 27, और भी है ना बी का रिलेशन बी प्लस 6, सो बी 25 प्लस 6 दिस वुड बी 31, 4 मोर देन बी प्लस 2। ठीक है, सी का रिलेशन यहाँ पे है, सी हमारा कितना है 15, सो दिस वुड बी 15 एंड दिस वुड बी 15 प्लस 11 दैट इज 26, तो ये हमारा क्या आ गया 20। तो C5 वाला तो पूरा कॉलम तैयार है, C4 वाला भी पूरा कॉलम तैयार है, C2 वाला भी पूरा कॉलम तैयार है। नाउ C1 वाला ये जो वैल्यू है ये तो हम डायरेक्टली माइनस करके निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो 29 प्लस 28 वुड बी 57, 57 प्लस 15, राइट, 57 और 15, 5 6 72, 72 और 95 का डिफरेंस कर लो, वो हमारा नर्सरी C1 में चला जाएगा। सो दैट वुड बी 23, नर्सरी C1 इज एक्चुअली 23, राइट। नाउ अब नोटिस करोगे तो तुम्हारे पास एक्चुअली में सिर्फ ये दोनों वैल्यूज मिसिंग है। अब ये कैसे निकालें, हमारे पास रिलेशन तो सिर्फ 146 का है तो इन दोनों का तो सम आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में जो मेंशन था वो यूज कर सकते हैं, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 50 चॉकलेट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ चॉकलेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन ऑफ द क्लासेस। मतलब एक बार आपका एग्जैक्टली क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए। तो अभी अगर करेंटली अपने इस पूरे टेबल में नोटिस करोगे 50 तो आया ही नहीं है। एक बार तो 50 आना है ना, तो डेफिनेटली C3 में ही 50 आएगा, चाहे वो प्ले ग्रुप में आए चाहे वो नर्सरी में आए। तो इनमें से कोई एक वैल्यू डेफिनेटली 50 होने वाला है, तो व्हाट वुड बी माय रिमेनिंग वैल्यू? बस दो वैल्यू चाहिए तो वो माइनस करके निकाल लेते हैं। तो 35, 40 और 50 इस पर्टिकुलर कॉलम में तो होगा ही होगा। बचा कितना 50, 40, 90, 90 एंड 35 इज 125। ठीक है, 125, क्लियर। तो अब आपके पास बचा कितना 21, 146 एंड 125 का डिफरेंस इज 21। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 50 होगा तो यहाँ 21 होगा, अगर यहाँ 21 होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे 50 होना पड़ेगा। एंड दैट इज माई कंप्लीटली फिल्ड अप टेबल। एवरीथिंग इज probably unique except for C3 का play group and nursery, right? So I hope everyone has understood this. This is not a very difficult set, simple ही है, बस इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेट कैसे करना है। द ट्रिकी पार्ट इज एब्सोल्युटली इक्वेशन से आपको वैल्यूज फिगर आउट करना, ऑल्सो दैट आइडिया कि C2 प्लस C4 लेके A और B का रिमेनिंग रिलेशन यहाँ पे फिगर आउट हो सकता है। लेट्स डू द प्रॉब्लम। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ C2 टाइप चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वाज, C2 का ये टोटल निकालना है, निकाल लेते हैं। 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 70, राइट। 34 प्लस 36 70, 70 and 32 is 102, 102 plus 17, 102 plus 17 is 109. So that is the answer to my first. Okay, 119 is actually the sum of the total number of chocolate distributed in C. Okay, next चलते हैं आगे। In how many classes was the number of C4 type chocolate distributed more than that of C5 types chocolate? तो कितनी क्लासेस में, बेसिकली इन चारों में से कितने में आपका C4 is greater than C5, corresponding वैल्यू C5? तो 30 is greater than 20 चलेगा, 25 is greater than 24 चलेगा, 27 is not greater than 31 नहीं चलेगा, 41 is greater than 26, that is also fine. So answer to my second problem is
3. In how many classes was the number of C4 more than C5? That is 3. Okay. Next, what is the difference between the number of C3 type chocolate distributed in playgroup and nursery? Difference निकालना है C3. डिफरेंस निकालना है C3 में, कहाँ पे? प्ले ग्रुप एंड नर्सरी. तो प्ले ग्रुप एंड नर्सरी इज दिस, इनका डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो डिफरेंस वुडंट मैटर ऑन दी ऑर्डर, राइट? 50 एंड 21 का सीधा सीधा आपको क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए. ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, तो 50 एंड 21 का डिफरेंस, दिस वुड बी 20. Finally, the fourth problem, the number of C1 type chocolate distributed in the nursery was C1 in nursery. C1 in nursery, that is 23. Right? The answer to the final problem. Okay, so I hope everyone has understood this. That was a standard DI set with a bit of calculation in. Right? So if you have any doubts, you can just put that in the comments and we'll meet in the next session. Thank you guys.